हे गाइस व्हाट्सअप। तो आते हैं अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग जो भी है। बेसिकली अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो इट्स मॉर्निंग। सो फ्रॉम माय साइड गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। तो आते हैं अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपन जो जो क्लास जो फिज़िक्स की लेने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। अपन ट्राई करेंगे कि जो भी टॉपिक आज अपन लेने जा रहे हैं उसको पूरा ख़त्म कर दें। तो आज जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं उसका नाम है पैराबोलिक मोशन। इस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जितने भी इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं अपन सारे कवर करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अपन कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जितने भी तरह तरह के सवाल जो यहाँ से बन सकते हैं अपन सारे कवर करेंगे। और जो भी इसका कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इसकी थ्योरी है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे अपन कवर करेंगे। तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे जैसे क्लास मूव करेगी you will definitely develop interest in it, and I hope you will definitely enjoy this session. So टाइम का ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में अपन मान के चल रहे हैं कि तुम्हें जो बेसिक फंडा है या फिर जो बेसिक आइडिया है मोशन का वो तुम्हें ऑलरेडी आता होगा। फॉर एग्जांपल जो लीनियर मोशन है उसके बारे में तुम्हें आता होगा क्या होता है। जो मोशन चैप्टर के बेसिक बेसिक फंडास हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तुम्हें सब कुछ आता होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन बेसिकली इस टॉपिक को जो है अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन करते क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक तुम्हें छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। उसी क्वेश्चन के थ्रू जो है अपन आगे बढ़ेंगे। और बेसिकली इस सेशन में अपन थोड़ा न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे और न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही अपन जो है थ्योरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अपन डायरेक्टली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो मेरा ऐसा मानना है कि पहले अगर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चंस के थ्रू जो है अगर अपन थ्योरी को देखेंगे तो थ्योरी लंबे समय तक जो है याद रहती है। ठीक है, ऐसे अगर अपन थ्योरी को पढ़ेंगे डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स तो हो सकता है 2 दिन बाद तुम थ्योरी जो है पॉइंट अपने आप भूल जाओ। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि अपन क्वेश्चंस के थ्रू जो है थ्योरी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप डैट यू विल डेफिनेटली कोऑपरेट विथ मी। तो आते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ए बॉल ऑफ मास 3 kg is projected with velocity of 4 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal, then find फर्स्ट पार्ट है इसका द मोशन ऑफ बॉल। सेकंड है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल at t equals to 5 seconds and find the equation
of trajectory assuming the point of projection to be origin 0, 0. सो डियर स्टूडेंट, ये है अपना क्वेश्चन, और अपन इसी क्वेश्चन के थ्रू जो है इसी क्वेश्चन के थ्रू जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरी है, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सारे अपन कवर करेंगे। एंड आई होप डैट इस क्वेश्चन से जो है सॉल्व करने के बाद तुम्हें एटलीस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया हो जाएगा, और कुछ हद तक तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी आ जाएगा। तो अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इससे पहले तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होती है तो फिर जो मेरा सॉल्यूशन है उसको जो है तुम्हें देखना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें पहले से आता है, तुम जितने भी मैंने पार्ट्स दिए हैं, और ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जितने भी पार्ट्स हैं उनको अपनी तरीके से सॉल्व करना है, फिर बाद में आंसर मैच करना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें आता ही नहीं है बिल्कुल भी, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो जो मैं करा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं, प्लस जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है और उसको किसी कॉपी में, अपनी कॉपी में जो है अच्छी जगह नोट करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। आई होप जो है जितने भी पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊँगा, सारे के सारे तुम जो है अपनी कॉपी में नोट करोगे और उनको आगे चल के और जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ, इसी पॉइंट के साथ अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 3 kg, a ball of mass 3 kg is projected with velocity of 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसकी भी गिवन है मेरा 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ से, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चे, क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड है, अगर मैं
कोई बॉल है, इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव कराता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे करके मैंने इसको मूव कराया, तो इस केस में जो मेरा मोशन आएगा उसको बोलते हैं अपन लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन कब होता है? लीनियर मोशन होने का मतलब ये है कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो ग्राउंड है इसी को अपन हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो मेरा ग्राउंड है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस केस में जब मेरा ग्राउंड या फिर हॉरिजॉन्टल, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 होता है, कहने का मतलब ये है कि जिस एंगल पर अपन ने प्रोजेक्ट किया है इस बॉल को, अगर वो एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, तो फिर उस केस में जो मेरा मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा, ठीक है। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ बॉडी का एंगल 0 बन रहा है तो उस केस में मेरा मोशन लीनियर मोशन होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 देन मोशन विल बी लीनियर मोशन। या फिर सिंपल ये लिखा हुआ है कि बॉल को जो है ग्राउंड से, मतलब बॉल जो है ग्राउंड पर ही मूव कर रही है, बॉल जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है ना। तो उस केस में एंगल 0 डिग्री होगा ग्राउंड से, और उस केस में जो मोशन बनेगा मेरा वो लीनियर मोशन होगा, मतलब मोशन जो है एक लाइन में होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में बोल रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में ये जो मेरा ग्राउंड है इससे 60 डिग्री है ना, मतलब बॉल को जो है मेरा ऐसे फेंका गया है, ऐसे थ्रो किया गया है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब एंगल 0 नहीं होता है, जब एंगल मेरा 0 नहीं हो, तो वैन थीटा नॉट इक्वल टू 0 और बॉल को किसी एंगल पर उछाला जाता है, बॉल को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है ग्राउंड से, तो उस केस में जो मेरा मोशन बनता है उसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई होप ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा कि जब भी मेरा एंगल ग्राउंड के साथ मेरा एंगल अगर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में जो मेरा मोशन बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है बच्चे कि अगर मेरा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा कि बॉल को जो है बिल्कुल मैंने स्ट्रेट ऐसे करके उछाला है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, इसको मैं जो है यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मेरा बॉल थीटा इक्वल्स टू 90 पे उठाया है बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो उस केस में क्या होगा बच्चे कि बॉल जो है ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी इसी रास्ते। तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक लीनियर मोशन ही है। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 है, मतलब थीटा 90 कैसे, जैसे ये मेरा ग्राउंड है और ये बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इस केस में अभी अपन बोल सकते हैं कि ये लीनियर मोशन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 है और थीटा 90 भी नहीं है, उस केस में जो मेरा मोशन होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। जनरली अपन जो थीटा इक्वल्स टू 90 है उसको अपन प्रोजेक्टाइल बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन जनरली बॉल को उछाल रहे हैं, बॉल को उछाल रहे हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर थीटा इक्वल्स टू 90 है तो उस केस में अपन उसको जनरली थीटा इक्वल्स टू 90 पर जो मोशन बनेगा उसको अपन जनरली ट्रीट करेंगे लीनियर मोशन। हालांकि कुछ बुक में ऐसा इसको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोला गया है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं तो अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन विद थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि अभी इस पार्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पार्ट में एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो अपन केवल जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था वो केवल इतना था कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं है तो उस केस को अपन जनरली बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर थीटा 90 भी नहीं है तो भी इसको मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड थीटा नॉट इक्वल्स टू 90, उस केस को अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर फॉर एग्जांपल थीटा 90 हो जाता है तो उसको अपन जनरली लीनियर मोशन भी ट्रीट करेंगे। तो अपन आगे मूव करते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था मेरा कि अगर थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो अपन बोलेंगे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, मोशन देन फाइंड द मोशन ऑफ बॉल। तो मोशन ऑफ बॉल क्या होगा बेटे, इसका आंसर आ गया मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आ गया मेरा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है, पहले यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे क्या बच्चे, अगर मैं इसके मोशन को प्लॉट करूँ, इस बॉल के मोशन को अगर मैं थोड़ा प्लॉट करूँ,
ऐसे करके बॉल को मैंने उछाला है यहाँ से, है ना, ये बॉल ऐसे 60 डिग्री पे ऐसे करके मूव करते हुए जा रही है, ऐसे करके जो है ये मूव कर गई। कहने का मतलब ये है कि इस बॉल को मैंने, ये जो एंगल है 60 डिग्री पे मूव कराया है, 60 डिग्री पे फेंका था, तो ये बॉल जो है ऐसे करके जाएगी और इस पास के थ्रू ऐसे करके ये मूव करेगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को, इस मोशन को अपन बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और अगर मैं ये बोलूँ तुमसे कि अपन इसको प्रोजेक्टाइल क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा क्या होता है, जब मैथमेटिक 12th 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 11th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें एक चैप्टर आता है कॉनिक सेक्शन, उसमें एक चैप्टर आता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, एक है मेरा पैराबोला, दूसरा है हाइपरबोला और तीसरा है इलिप्स। ठीक है, तो ये जो कॉनिक सेक्शन का ये वाला पार्ट है पैराबोला, अगर अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो इसका जो शेप होता है वो बेसिकली कैसे बनता है, पैराबोला का जो शेप ऐसे करके बनता है, या फिर ऐसे करके बनता है, या फिर ऐसे करके, और या फिर ऐसे करके। ये जितने भी शेप हैं इनको बोलते हैं अपन पैराबोला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, जैसे ही अपन बॉडी को किसी एंगल पर फेंकते हैं ग्राउंड से, तो उसका जो शेप बनता है वो जनरली ये शेप ऐसे करके आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पैराबोलिक शेप बन रहा है तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको पैराबोलिक मोशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपन इसको पैराबोलिक मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है जब अपन बॉडी को उछालते हैं तो उसका जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसका जो शेप बन रहा है वो जो है पैराबोलिक मोशन बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉडी को उछालता और बॉडी का शेप जो है ऐसे बनता, ये इलिप्स की तरह, तो अपन उसको बोलते हैं इलिप्सॉइड मोशन। क्या बोल देंगे अपन उसको, इलिप्सॉइड मोशन। ठीक है, अगर मैंने बॉडी को जो है ऐसे मूव कराया सर्कुलर में, तो उसके क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मैं बॉडी को जो है एक लाइन में मूव करा रहा हूँ ऐसे करके, उसको बोलेंगे अपन लीनियर मोशन। तो डिपेंडिंग ऑन किस पाथ को जो है बॉडी मेरा फॉलो कर रहा है, किस पाथ को जो है मेरी बॉडी मूव कर रही है, उसको बोलेंगे अपन उसका जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग जो है अपन बॉडी का मोशन का पाथ प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है या लीनियर मोशन है या फिर पैराबोला जो है मोशन है। ठीक है, अपन फिर से आते हैं इस पर। क्या बोल रहा है कि यहाँ से अपन ने इस बॉडी को जो है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव उछाला ग्राउंड से, तो पहला पार्ट था कि इसका मोशन कैसा होगा, तो अपने देखा कि इसका जो है मोशन पैराबोला की तरह बनेगा। ठीक है, अब ये तुम्हें आगे से याद रखना है, जब भी अपन किसी बॉडी को थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और नॉट इक्वल टू 90 पे मूव कराएंगे, मतलब ग्राउंड से फेंकेंगे, तो उसका जो मोशन होगा वो ऐसे करके पैराबोलॉइड शेप में बनेगा। ठीक है, ये उसका जो है फाइनल पॉइंट होगा जहाँ पर जो है वो फिर से ग्राउंड पर लैंड करेगा, है ना। इस पॉइंट पर जो है वापस से बॉडी, यहाँ से मैंने ए पॉइंट से उछाला और बी पॉइंट पर आके बॉडी जो है लैंड कर गई, बी पॉइंट पर आके बॉडी स्ट्राइक की है। ठीक है, अगर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी को मैंने 60 डिग्री पे यहाँ से उछाला है, तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि ये जो बॉडी जिस एंगल पे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी ऐसे करके, ये जो एंगल होगा मेरा ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर मैंने बॉडी को यहाँ से 60 डिग्री पे उठाला है तो यहाँ पर भी जो है 60 डिग्री पे आएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस केस में कि किसी भी पॉइंट पर, क्वेश्चन क्या था मेरा, एक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सेकंड पार्ट है मेरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड, कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे बॉल मेरा कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये बी पॉइंट पर आने में उसको कितना टाइम लगा। हो सकता है वो t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर बी पॉइंट पर आ गई हो, या फिर हो सकता है 5 सेकंड से पहले ही बी पॉइंट पर आ गई हो। ठीक है, या फिर हो सकता है 5 सेकंड से पहले वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं पर हो, ए और बी के बीच में कहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी वो अपन अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन करते क्या है, सबसे पहले अपन जो है बी पॉइंट पर आने में उसको कितना टाइम लगा इसको निकालते हैं। इसको अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में देखूँ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं ए से बी में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखूँ तो वो कितना आ गया, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली मोशन जो है, वर्टिकली ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों वर्टिकली सेम डायरेक्शन में है,
मतलब वर्टिकली जो कोऑर्डिनेट मेरा ए का है वही कोऑर्डिनेट मेरा बी का है, तो अपन बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन क्या है मेरा, 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा बाई डायरेक्शन 0 है, ठीक है, और इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन वो मुझे पता पड़ जाए, और एक्सलेशन मुझे बाई डायरेक्शन में पता है कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और एस मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, एक इक्वेशन लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसको अप्लाई करके जो है डायरेक्टली मैं जो है इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो करते क्या है अपन, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अपन अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली जो है इसको आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं और अपन निकालते हैं। एस कितना है मेरा 0 और यू कितना है मेरा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चे, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री पे उसको उछाला, 60 डिग्री पे मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वेक्टर तो मेरा जाएगा ये, इसको बोलेंगे यू बाई, और ये होगा ये, इसको बोलेंगे यू एक्स। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो मेरा इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे करके है ना 4, और इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा 4 cos 60, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा 4 sin 60। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, u बाई है, तो u बाई कितना आ गया 4 sin 60, मतलब 4 इंटू √3/2, डेट मीन्स 2√3 मीटर पर सेकेंड। डेट मीन्स u बाई जो है मेरा, u बाई कितना आ गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं केवल वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो s बाई इक्वल टू यू बाई इंटू टी प्लस ए बाई इंटू टी स्क्वायर। तो s बाई मेरा 0 है, u बाई मेरा कितना आया 2√3 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो 0 इक्वल टू 2√3 इंटू टी -5 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 2√3 इंटू टी, तो मेरा टी आ गया कितना, एक टी से टी कट जाएगा तो आंसर आएगा 2√3/5। डेट मीन्स आंसर आ गया मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3.4 डिवाइड बाई 5, टी आ गया मेरा 0.68 सेकेंड। मतलब मेरा ये पॉइंट निकल के आया कि बी पॉइंट पर आफ्टर टी इक्वल्स टू 0.68 सेकेंड जो मेरी बॉडी है कहाँ पहुँच जाएगी, बी पॉइंट पर पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये है, अब अगर वो पूछ रहा है मेरे से कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चे मेरा ध्यान से देखना कि जब बॉडी मेरी t इक्वल टू 0.68 सेकेंड पर ही बी पॉइंट पर पहुंच गई है, तो उसके बाद में क्या है, अपन मान के चलेंगे उसके बाद तो बॉडी रेस्ट पर आ गई, क्योंकि एक बार अगर बॉडी रेस्ट पर आ गई तो उसके बाद तो अपन अज्यूम करेंगे कि बॉडी जो है रेस्ट पर ही है। अब बॉडी यहीं पर रखी हुई है बी पॉइंट पर, मतलब आफ्टर t ग्रेटर देन 0.68 सेकेंड बॉडी जो है मेरी कहाँ पहुँच गई है, जो मेरी बॉल है या जो मेरी बॉडी है कहाँ पहुँच गई है, बी पॉइंट पर, और उसके बाद में बॉडी जो है रेस्ट पर रहेगी। इसका मतलब अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड जो स्पीड होगी 0 है, कितनी होगी 0 सेकेंड होगी, ठीक है। तो मेरा सिर्फ सेकंड पार्ट का आंसर है वो 0 क्यों आ रहा, ये मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू बताया, क्योंकि बॉल जो है t इक्वल टू 0.68 सेकेंड पर यहाँ पर पहुँच चुकी है बी पॉइंट पर, तो उसके बाद में जो है अपन मान के चलेंगे वो जो है रेस्ट पर रहेगी। हालांकि ऐसा रहेगा नहीं, जनरली अपन अगर रियल सिचुएशन में देखें तो बॉडी जो है, अगर बॉडी को अपन ऐसे उछालेंगे, बॉडी ऐसे करके यहाँ पर आएगी, उसके बाद में फिर से जो है ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है। तो अपना जो पोर्शन है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर जो है यहीं पर वो है रेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरा क्या आएगा कि v इक्वल्स टू इस पे पॉइंट पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन जो है तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से देखो, पॉज करके फिर से जो है, ये जो यूट्यूब है इतनी फैसिलिटी देता है कि उसको अपन वापस देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे मेरे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अज्यूमिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ऑरिजिन 0,0। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर देखना थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो हो रहा है, अगर मैं इस
बॉडी के मोशन को देखूं तो ये कैसा बन रहा है, ये बॉडी का जो मोशन बन रहा है बेसिकली मेरा पैराबोला बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की बेसिकली मुझे इक्वेशन लिखनी है, मुझे करना क्या है, मुझे पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। अब पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ और आगे इसको मूव करता हूँ। देखो बच्चे, क्या होता है, जब भी तुम्हें किसी पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है तो बेसिकली 3 से 4 पॉइंट तुम्हें आने चाहिए कि कोई भी पैराबोला है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये पैराबोला है या फिर मेरा ये पैराबोला है, ठीक है, तो अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन जनरल इक्वेशन बताऊं तो इस वाले पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी वो होगी -4a/(x²) और इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, इसको एक्चुअली यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी थोड़ा सा ये ऐसे बनेगी, ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी वो मेरी कैसे बनेगी, तो ये है मेरी पैराबोला की इक्वेशन x² = -4a/, ठीक है। और अगर मान लो मेरा पैराबोला ऐसे बन रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट मेरा है t, ये पॉइंट क्या है 0, t, तो जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, x² = -4a/-t, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर तुम्हें कहीं भी तुम्हारे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ऐसा शेप दिख जाए तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैराबोला है। और अगर पैराबोला ऐसे बन रहा है कि मतलब ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अपेक्स ऑफ पैराबोला, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से ये पॉइंट बनता है, शायद अपेक्स ही बोलते हैं, है ना। मैं एक बार देख के बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन अपेक्स ऑफ पैराबोला। अगर ये 0,0 है तो इक्वेशन बनेगी मेरी x² = -4a/। अगर अपेक्स मेरा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए 0, t पर, तो मेरी इक्वेशन बनती है x² = -4a/-t, ठीक है। ये तो हो गया अगर मेरा शेप ऐसे या फिर ऐसे बन रहा है। अगर मेरा शेप ऐसे बनता है तो इस अगर फॉर एग्जांपल एक्चुअली में ये जो पैराबोला है ये कैसे बनाया गया है, पहले एक्चुअली में जो मेरा पैराबोला था वो ऐसे था, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है नीचे, ठीक है, तो ये वाला पैराबोला आ गया ऊपर वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले नीचे वाले पैराबोला की इक्वेशन लिखूँ तो ये आता है मेरा क्या आएगा मेरा, ये आता है x² = 4a/, x² = 4a/। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, ये अगर मेरा नीचे वाला पॉइंट जो है 0, -t पर शिफ्ट किया हुआ है तो इसकी इक्वेशन आएगी मेरी x² = 4a/+t, ऐसे करके जो है अपन इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये जो मेरी इक्वेशन है पैराबोला की, ऐसे करके अब जो है अपन बना सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो मेरा पैराबोला है, ये जो मेरा पैराबोला है, ये पैराबोला कैसे बन रहा है, इन 4 शेप में से जो मेरे 4 शेप्स हैं, ये और ये, इन 4 में से कौन से शेप को रिजेंबल कर रहा है ये, तो मेरा ये वाला एक्चुअली में इसको रिजेंबल कर रहा है। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, तो अगर अपन यहाँ पर मान के चलें ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट अगर मुझे पता पड़ जाए, अगर मुझे ये वाला पॉइंट पता पड़ जाए, और तो मैं जो है डायरेक्टली इक्वेशन बता सकता हूँ कैसे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको बोला गया है कि ये मेरा ओरिजिन है। अगर ये मेरा ओरिजिन है तो मुझे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा,
और ये वाला पॉइंट निकालने के बाद ही जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। या फिर ऐसा करो, मान के चलो अगर ये वाला पॉइंट 0,0 है तो तुम्हें पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट निकालने के बाद इसको तुम ओरिजिन मानो, और अगर अपन इसको ओरिजिन मानते हैं तो मान के चलते हैं अगर ये वाला अगर पैराबोला ऐसे बनता तो मेरी इक्वेशन होती ये वाली। तो अगर इसी पैराबोला को मैंने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है, बस मैं अगर ये वाली डिस्टेंस निकाल लूँ, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस निकाल लूँ मैं तो जो है पैराबोला मेरा इधर शिफ्ट हो गया है ना। और ये जो शिफ्ट है ये इसकी वैल्यू क्या है, ये जो टी है अपन बोल रहे हैं यहाँ पर इस वाले पैराबोला में, देखो ये जो टी है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एच मैक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके जो है अपन पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ तुम्हें कैसे करेंगे अपन। क्या करते हैं अपन, इसमें पहले अपन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, मैक्सिमम हाइट है। फिर मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद इस इक्वेशन में जो है अपन टी की वैल्यू को अगर मैक्सिमम हाइट पुट कर देंगे तो जो है अपन इक्वेशन को जो है मान सकते हैं एज इट इज यही आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मान के चलना पड़ेगा कि जो एक्चुअली मेरा ओरिजिन है वो ये है। ठीक है, अपन ओरिजिन को यहाँ पर ये नहीं ले रहे हैं, अपन मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन अगर ये है और अगर मैं एच मैक्सिमम हाइट निकाल दूँ तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है एच, अगर टी की जगह एच पुट कर दूँ तो जो है मेरी जो इक्वेशन आएगी वो ही मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगी। अज्यूमिंग दिस पॉइंट, ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है इसको अगर मैं ओरिजिन मान के चलूँ तो। आई होप ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो जैसे ही अपन एच मैक्सिमम जो है एच की वैल्यू निकाल देंगे तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे टी की जगह, तो जो है आंसर अपना निकल आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मूव्ड बाय बॉल। अगर बच्चे मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चे कि जो मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक बी पॉइंट जो है ये मेरा एंड पॉइंट है। तो बेसिकली अगर मैं मोशन की बात करूं तो ए से स्टार्ट हुआ और ऐसे मूव करते हुए पैराबोलिक मोशन को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर आया है। तो जब भी मैं किसी बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया है तो बेसिकली करना क्या होता है, इसमें जो भी पाथ उसने फॉलो किया है उस पाथ का जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं अपन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं अपन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है कि मुझे ये लेंथ निकालनी है, इसकी पैराबोला का जो सेक्शन बन रहा है इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। अब क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई लीनियर सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मेरे पास सेक्शन है लीनियर, तो इसकी लीनियर सेक्शन की फॉर एग्जाम्पल इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो बहुत आसान है मेजर करना। क्यों, अगर मेरे पास स्केल है या फिर कुछ भी है तो उसके थ्रू जो है मैं इसकी लेंथ जो है मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर या 20 मीटर जो भी है मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस पैराबोलिक सेक्शन की तो इसकी लेंथ मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी ये नहीं गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शेप ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन है, अगर कोई सर्कुलर है, या मतलब कहने का मतलब ये है अगर कोई सर्कल है तो उसकी लेंथ निकालना या फिर लाइन की लेंथ निकालना ये बहुत आसान काम है। लेकिन यहाँ पर पैराबोला की जो लेंथ है उसको निकालना जो है बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल थिंग है। तो अपन यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करें कि अगर बॉडी ने ए से बी मूव करने में कितना डिस्टेंस मूव किया होगा तो अपन क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, सिंस इट इज पैराबोला so distance moved by parabola cannot be determined। ठीक है, तो क्योंकि ये पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो, इन केस में अपन चाहे हाइपरबोला हो, इन केस में अपन टोटल डिस्टेंस जो है निकाल नहीं सकते हैं। पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो चाहे इलिप्स हो, अगर मेरा पार्टिकल इन पाथ पर मूव कर रहा है तो उस केस में अपन जो है उसका टोटल डिस्टेंस टेबल निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप ये आंसर जो है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की तो बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है
ए से बी मूव कर रहा है, पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, तो बेसिकली देखा जाए हॉरिजॉन्टली ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और जो मेरा ये है ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरा ये है बी फाइनल पॉइंट और ये है मेरा इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों को पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी मेरी, उसको उसकी जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन? ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ अगर निकालना है बेसिकली तो बहुत ही सिंपल जो केस होगा वो क्या बनेगा, अगर मैं मान के चलूँ कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद स्पीड, जो इससे वेलोसिटी का ये वाली जो वेलोसिटी है 4 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आएगा 4 cos 60, है ना। 4 cos 60 के साथ अगर बॉडी मेरी मूव कर रही है और ए से बी तक अगर मेरा टाइम टी है, ए से बी तक अगर मेरा टाइम टी है, तो 4 cos 60 इंटू टी जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 4 cos 60 इंटू टी। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चाहूँगा, अभी कितना आया था मेरा 0.68 सेकेंड। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4 cos 60 इंटू टी मेरा क्या आएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप जो है इसका आंसर जो है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4 cos 60 इंटू टी। टी कितना है मेरा? टी है 0.68 सेकेंड। ये मेरा आंसर जो है सॉल्व हो गया फिफ्थ पार्ट। अब आते हैं अपन सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट क्या है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट कौन सी है? यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफ़ी जो है हौच पहुँच हो गया है, लेकिन फिर भी जो है आई होप में इसको समझ रहे होगे, है ना। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा तो फिर वापस बनाना पड़ेगा और फिर जो है चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखना, ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा हाईएस्ट पॉइंट, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है ग्राउंड से। तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे अपन एच मैक्स, एच मैक्स बोलेंगे। ये मुझे निकालना है, तो एच मैक्स के लिए क्या करेंगे अपन, अगर अपन इस बॉल का वर्टिकल मोशन देखें, अगर अपन इस बॉल का वर्टिकल मोशन देखें, बेसिकली हो क्या रहा है, वर्टिकली इनिशियली जो है यू स्पीड से मूव किया, अगर यू स्पीड से मूव कराया तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, यू बाई, है ना। तो अगर मैं केवल इसका वर्टिकल मोशन देखूँ तो बॉडी जो है ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ और यहाँ पर जो है स्टॉप करेगी, वापस जो है ऐसे करके आ जाएगी। मैं केवल वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली में मोशन जो है इसका ऐसे करके हो रहा है। मैं केवल वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ तो बॉडी ऐसे करके जाएगी, यहाँ पर रुकेगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा एच मैक्स, एच मैक्स होगा। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये जो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है एच मैक्स, तो क्या करेंगे अपन, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और उससे जो है निकाल देंगे। ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो मेरी वी बाई होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर मेरा वी बाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, यू बाई मुझे पता ही है, यू बाई कितना होगा 4 sin 60, यू बाई आ गया मेरा। ठीक है, यू बाई आ गया 4 sin 60, दैट मीन्स 4 इंटू रूट 3/2 टू अच्छा अपन ने एक चीज़ गलत कर दी है। एक्चुअली जो अपन ने 0.68 सेकंड निकाला था, जो 0.68 जो सेकंड था अपना, ये आया था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। ये जो अपना टाइम था ना, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम था। तो एक्चुअली में जो टाइम आएगा वो 0.68 इंटू टू, मतलब यहाँ पर जो टोटल टाइम आएगा ए से बी पहुँचने का जो टाइम होगा, ए से बी जो पहुँचने का टाइम होगा इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, तो अपन ने जो है वहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी थी, इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पर जो टी की वैल्यू होगी 0.68 इंटू टू ही होगी। ठीक है, टोटल टाइम जो है 0.68 इंटू टू होगा, लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम जो होगा वो कितना होगा 0.68 सेकेंड। आई होप जो है यू आर राइट। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से आते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो अपन इक्वेशन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी क्या है, टाइम टेकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को अगर अपन पी बोल रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है पी। तो ए से पी मूव करने में जो टाइम है उसको अपन टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए से पी मूव करने में टाइम कितना आएगा 0.68 सेकेंड, 0.68 सेकेंड।
और एस की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, एच मैक्स। यू कितना है मेरा, यू वाई कितना है मेरा, यू 4sin60 इंटू टी कितना है 0.68 प्लस 1/2 ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना है मेरा 0.68 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व करने के बाद अपना जो है एच मैक्स निकल के आएगा, जो भी आएगा एच मैक्स को सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ऐसे करके जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू जो है तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन अपन कैसे जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी अपन देखेंगे कैसे करके जो है इस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो बस अपना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अपन देखनी है इसमें। बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे क्या होता है, कैसे इसको एक क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू हैव रियली enjoyed this session. So that's all for today. Thank you class.